चलो एक स्कूल का एग्जाम पेपर डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन आएगा, उसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। पहले तुम्हारा काम क्या है, क्वेश्चन देखो, खुद करने की ट्राई करो। अगर नहीं हुआ तो जाके सॉल्यूशन देखो। 20 क्वेश्चन रहेगा, एक एक का मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, AB BC AC तीनों का तीनों साइड दे दिया, और यहाँ पर PQR में भी तीनों का तीनों साइड दे दिया। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। देखो साइड 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 के वजह से दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन कौन सा दो ट्रायंगल होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो 4 और 6 जहीं पर मिल रहा है वो A वर्टेक्स है, उसी तरह 4 और 6 इसमें P पर मिल रहा है, तो A P के साथ बराबर होगा। उसी तरह देख लेना B Q के साथ होगा, C R के साथ होगा, यानी कि ABC ट्रायंगल PQR के साथ होगा। इन ट्रायंगल ABC एंड DF आर कॉन्ग्रुएंट अंडर कॉरेस्पोंडेंस, किस कॉरेस्पोंडेंस के हिसाब से ये दो कॉन्ग्रुएंट है ये दे दिया। अब पूछ क्या रहा है, एंगल D, DF का एंगल D किसके साथ बराबर होगा। तो देखो यहीं पर ही पता चल जाएगा D A के साथ ही बराबर होगा। पहले D आया है तो यहां पर पहले A जाएगा। Which angle is included between the sides DE and EF in triangle DEF? तो ये DE है, ये EF है, इसके अंदर एक ही एंगल आ रहा है, वो है एंगल E। If two triangle PQR and DEF are in same size and shape, तो साइज जैसा है, शेप भी वैसा है। साइज और शेप दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा तो वो दोनों का दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। Which congruence criterion do you use in the following? तो देखो तीनों का तीनों साइड के साथ बराबर है, यानी कि S से हो जाएगा। राजीव want to prove FGH congruent to JKL using RHS। तो RHS के लिए क्या चाहिए, एक राइट हैंड चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज चाहिए और एक साइड होना चाहिए। तो देखो FG और JK दे दिया है, यानी कि साइड पहले दे दिया, और FSJL भी दे दिया, यानी कि हाइपोटेन्यूज दे दिया। अभी एक ही चीज चाहिए, R, यानी कि राइट एंगल। तो राइट एंगल कहां पर होगा, यहीं पर ही होगा, यानी कि JK 90 डिग्री होना चाहिए। Which congruent criterion do you use in the following? कौन सा हम यूज करेंगे, तो L G के साथ बराबर है, L G के साथ, M F के साथ, और ये वाला मतलब FG LM के साथ बराबर है, यानी कि एंगल साइड एंगल ASA के हिसाब से बराबर होगा। आसान वाला है, अगर चैप्टर का अच्छा नॉलेज है तो ये सारा का सारा क्वेश्चन कर लोगे। हाँ, अगर चैप्टर का नॉलेज नहीं है तो प्लेलिस्ट पे जाके इस चैप्टर को समझ सकते हो, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये वाला टेस्ट दो, अच्छा रहेगा। द रेशियो, अच्छा वाला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो एक सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2πr और डायमीटर होता है क्या, 2r। इसका रेशियो बस पूछा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, r से 8 कट जाएगा, तो पाई बच गया, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो π/1 होगा आंसर। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दे दिया। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय फेंसिंग डायगोनली। तो यहां पर फेंसिंग कर लिए तो क्या हुआ, ये 2 हिस्सा में डिवाइड हो गया। तो ये वाला जो फेंसिंग किया ये डायगोनल दिया है, और ये रेक्टेंगुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यही डायगोनल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यहीं पर यूज कर लिया, यानी कि डायगोनल हमारा आ गया 5 मीटर। तो यहीं पर फेंसिंग करेंगे, यानी कि हम 5 मीटर को ही फेंसिंग करेंगे। समझ में आ रहा है, हम यही वाला को फेंसिंग करेंगे ना, ये वाला जो है, तो 5 मीटर को ही फेंसिंग करेंगे। 1 मीटर को खर्च हुआ है 10, क्वेश्चन में दिया है, तो 5 मीटर को खर्च होगा 50 रुपीज। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 15.4। तो ब्रेथ दे दिया है 15.4। इफ 82 मीटर लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर द फेंसिंग इट। 82 मीटर का एक लंबा सा तार हमको लग रहा है, अगर इसको हम फेंसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर वायर का लेंथ जितना है, ये जो रेक्टेंगुलर है
उसका पेरीमीटर भी वही होगा, क्योंकि यही तार को हम यूज कर रहे हैं इसके चारों तरफ फेंस करने के लिए। तो इसका पेरीमीटर जितना होगा उतना ही तार हम यूज किए हैं, यानी कि 82 मीटर। आया समझ में? तो इसका पेरीमीटर आ गया 82। पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं 2 होल L प्लस बी, तो बी के जगह पर डाल देंगे, L आ जाएगा 25.6। द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर, देखो डायमीटर जब भी देखा तुम्हारे मन में आ जाना चाहिए कि आर होगा उसका आधा, यानी कि 7/2। द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल डायमीटर है 7, तो सर्कमफरेंस हो जाएगा 2 पाई आर। देखो ऑप्शन में है पाई के वैल्यू में, तो पाई का वैल्यू हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, तो पाई जितना था उतना रख लेंगे। अगर पाई का वैल्यू डाल दिए तो 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 22। 22 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि पाई का वैल्यू नहीं डालेंगे, पाई का वैल्यू जितना है उतना रख लेंगे, यानी कि 7 पाई हो जाएगा आंसर। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 25:36, तो इसका एरिया दे दिया है। मान लो ये छोटे का एरिया है, ये बड़े का एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं? a इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। तो बड़े का क्या होगा? a इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड ना। तो इसका रेशियो क्या दिया है? a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दे दिया है 25/36, यानी कि a बाई ए हो जाएगा 5/6। इधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट ओवर हो जाएगा। आया समझ में? एक बार साइड का रेशियो आ गया तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? 4 इंटू करेंगे, यहाँ पर 5 नहीं 4 होगा, ठीक है। 4 इंटू करेंगे तो 4 है डिवाइड बाई 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5:6। इसको डायरेक्टली समझ सकते हो। अगर एरिया का रेशियो दिया है, पेरीमीटर पूछे, साइड पूछे, जो भी पूछे, क्या करना है? इसका बस रूट ओवर निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अगर एरिया दिया है, अगर तुमको साइड चाहिए और नहीं तो पेरीमीटर चाहिए, बस इसका रूट ओवर कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो 5:6 यहाँ पर आंसर होगा। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर, एक साइड दे दिया 16, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम अपोजिट साइड, मान लो ये है 16, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब इसका हाइट, डिस्टेंस क्या होता है? इसका हाइट ना, तो हाइट दे दिया है 7.5। अब तो आराम से कर लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है b इंटू एच, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट कर लेंगे, 120 आ जाएगा। बच्चे कभी कभी ट्रायंगल के हिसाब से कर लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डाल देते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। पैरेललोग्राम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ b इंटू एच को इंटू करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रायंगल के हिसाब से भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा तो हो जाएगा। देखो ये दो ट्रायंगल हो गया, ये दो ट्रायंगल का बराबर एरिया होता है, तो ये दे दिया 7.5, तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 16 इंटू 7.5। एक ट्रायंगल का निकल गया, दो ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू करेंगे, तो 2 से 2 कट गया, यही तो क्या है। आया समझ में? द एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट ट्रायंगल, अच्छा वाला क्वेश्चन है, आराम से समझो। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, पहले इंस्क्राइब क्या होता है? इसके अंदर रहेगा तो इंस्क्राइब, ठीक है। तो एक ट्रायंगल एक सेमी सर्कल के अंदर में रह रहा है। सबसे बड़ा ट्रायंगल अगर रह सकता है तो वो है 90 डिग्री वाला एंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका रेडियस दे दिया है 18, तो रेडियस मतलब अगर ये सेमी सर्कल है तो ये वाला होता है डायमीटर, ठीक है। रेडियस दिया है 18, मतलब ये वाला 18, ये वाला भी 18। अगर इसको हम यहां पर ज्वाइन करेंगे 90 डिग्री के साथ तो ये भी 18 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो दो ट्रायंगल हो गया, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला के लिए क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 162 आ जाएगा। बस वही चीज इधर करेंगे, उसमें भी 162 आएगा, 162 दो बार आया, इंटू कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 324। आया समझ में? तो एरिया ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का एरिया दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है। तो रोम्बस क्या होता है? 4 का 4 साइड सेम होता है। अगर पेरीमीटर है 56, यानी कि 4 इंटू साइड होगा 56, तो साइड कितना आ जाएगा? यहीं पर क्या हो, डिवाइड कर लेंगे तो 14। एक बार साइड मिल गया तो इसका एरिया का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है हाफ इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी कि हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। और एक फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो हमको बेस पता है, हाइट बस पूछा है, तो हाइट निकल आएगा 8.5। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सेमी सर्कल गार्डन ऑफ रेडियस 14 मीटर एट 10 पर मीटर,
तो 1 मीटर को 10 रुपये ले रहा है। पहले देखते हैं ये वाला हिस्सा कितना होगा। तो ये टोटल होता है 2 पाई आर, आधा कितना होगा डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। तो डिवाइड बाय 2 कर लिए तो ये आ जाएगा पाई आर। तो पाई आर को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 44 मीटर, यानी कि ये वाला सिर्फ, ठीक है, ये ऊपर जो छाता जैसा दिख रहा है ये वाला हो जाएगा 44 मीटर। फिर नीचे वाला देखते हैं, ये वाला क्या है, डायमीटर है। रेडियस अगर 14 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 28, यानी कि टोटल कितना फेंसिंग करना पड़ेगा 72। 1 मीटर को 10 तो 72 मीटर को 720। A car makes 50,000 revolution to travel a distance 121 किलोमीटर। तो देखो यहां से कार शुरू किया, यहां तक पहुंच जाएगा तो 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा। 1 रिवोल्यूशन मतलब इसका 1 सर्कमफरेंस। तो पहले सर्कमफरेंस निकाल लो, सर्कमफरेंस हमारा होता है 2 पाई आर। तो इसे कितने बार घुमाए 50,000 बार, यानी कि अगर सर्कमफरेंस से 50,000 को इंटू कर लेंगे तो कितना डिस्टेंस गया है 121 किलोमीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1 लाख करेंगे, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर से मीटर तक जाएंगे तो 1000, मीटर से सेंटीमीटर तक जाएंगे तो फिर से 100, यानी कि टोटल कितना जीरो हो गया 1 2 3 4 5, वही डाला, ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन कर सकते हो सेंटीमीटर क्यों किए। देखो ऑप्शन में सारा का सारा सेंटीमीटर पे है, तो पहले से ही सेंटीमीटर कर लो। अब हमको क्या पूछा है, देखो डायमीटर पूछा है। तो देखो मैं यहीं पर 2r को अलग करके रख लिया, क्योंकि डायमीटर होता है 2r को अलग कर लिया, बाकी सारा का सारा चीज उधर ले लिया। तो ये तो था, इसको इधर रखा, 50,000 नीचे आ जाएगा, और पाई क्या वैल्यू होता है 22/7, चेंज हो जाएगा तो 7/22, साइड चेंज हो रहा है ना। तो 2r हमको पूछा था, यानी कि डायमीटर पूछा था, 77 हो जाएगा। A path 1 मीटर वाइड runs around and inside a square garden, तो इसके चारों तरफ लेकिन इसके अंदर। तो ABCD अगर है एक स्क्वायर गार्डन, इसके अंदर एक पाथ गया है। पाथ कौन सा वाला है, ये वाला है पाथ, ठीक है। फिर देखते हैं क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट 2.25 पर स्क्वायर मीटर। तो पहले देखते हैं पाथ का एरिया कितना होता है। देखो बाहर वाला का एरिया कितना होगा 20 इंटू 20 कर लेंगे, यानी कि 400। अंदर वाला जो है, अंदर वाला कैसे आएगा, देखो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इधर 1 कट गया, इधर भी 1 कट गया, तो बचा कितना 20 से 2 कट गया, बचा 18। उसी तरह इधर 1 कट गया, इधर भी 1 कट गया, ये टोटल था 20। ये ऊपर 1 नीचे 1 कट जाएगा, यानी कितना बच गया वही 18। तो अंदर का एरिया हो जाएगा 324। ये पूरा का पूरा एरिया कितना है 400। तो अगर ये पूरा का पूरा एरिया से ये अंदर वाला एरिया जितना है इसको काट देंगे तो बच क्या जाएगा, यही रास्ता ना, ठीक है। तो यही रास्ता तो हमको चाहिए, और क्या चाहिए, तो 400 से 326 को माइनस कर लेंगे तो 76 आ जाएगा, जो होगा एरिया ऑफ द रोड। तो 1 मीटर को खर्च हुआ है 2.25, तो 76 मीटर को खर्च होगा 171। वी वांट टू शो दैट ART congruent to triangle PEN, we have to use SAS criterion। तो हमको कौन सा क्राइटेरियन यूज करना पड़ेगा, ये एग्जामिनर दे दिया है। वी हैव T इक्वल टू N, तो T N के साथ बराबर दे दिया है, और एक दिया है कि RT जितना है EN उतना है। तो कौन सा और एक चीज चाहिए जिसका मदद से हम SAS क्राइटेरियन को फॉलो कर सकते हैं। देखो SAS, ये वाला S है और ये वाला A है, और एक क्या चाहिए S चाहिए। तो इधर तो नहीं ले सकते, क्योंकि SAS चाहिए तो दो साइड बीच में एंगल होना चाहिए। तो ये साइड हो गया, तो ये साइड अगर ये साइड से बराबर कर लेंगे तो बीच में एंगल आ जाएगा, यानी कि AT PN के साथ बराबर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, इन PQR PS बाइसेक्ट P। तो ये बाइसेक्ट क्या है, मतलब ये वाला हिस्सा जितना है ये वाला हिस्सा उतना है, ठीक है। PS परपेंडिकुलर टू QR, यानी कि ये वाला जितना है ये वाला उतना है, यानी कि 90। Which of the following is wrong। देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा।
देखो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, जब भी 90 आता है आंख बंद करके RHS मान लेते हैं कि RHS के वजह से ये दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं होगा। देखो RHS के लिए क्या चाहिए, एक राइट एंगल चाहिए, हाँ है, एक हाइपोटेनस चाहिए, वो तो नहीं है क्योंकि ये इसका हाइपोटेनस है, ये इसका हाइपोटेनस है, ये बराबर दिया है क्या, ऐसा कुछ दिया है नहीं। तो अगर हाइपोटेनस बराबर नहीं दिया है तो RHS कैसे यूज करेंगे, यही वाला यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये वाला गलत है, पहला वाला भी गलत हो गया। इसको चेक कर सकते हो, तीनों का तीनों सही होगा। देखो अगर चेक करना चाहते हो तो ये वाला कह देता हूं, देखो ये एंगल, ये साइड कॉमन साइड है ना, लिखा हूं भी, ये कॉमन साइड है, ये वाला एंगल, तो ASA और ASA के वजह से कन्वर्जेंट हो जाएगा। और सिंप्लिसिटी से क्या मिल जाएगा, PQ इक्वल टू PR एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल R, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। तो बस अच्छे से समझा दिया सारा का सारा क्वेश्चन, आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लो, नहीं तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को देखो जिसमें तुम्हारा डाउट हो रहा है। हाँ अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर।